औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पे टैक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले आपका जो एक टॉपिक चल रहा है, जो मुसलसल उसमें जो अपडेट होती है, हम आपको गाहे बगाहे आगाह करते हैं, वो है लोन ऐप्स का। जी हाँ, उसी पे एक अहम डेवलपमेंट हुई है, तो हमने सोचा कि आपको उसके बारे में आगाह कर दें और फिर इससे रिलेटेड जो दूसरे दूसरे जो इश्यूज़ हैं उस पर भी हम आपको जो है वो आगाह करेंगे। सबसे पहले लोन ऐप्स पे आते हैं कि लोन ऐप्स पे जैसे कि आपको मालूम है कि हुकूमत ने ये जो जाली लोन ऐप्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ करते हुए कोई 2 दर्जन के करीब लोन ऐप्स बंद कर दिए हैं और काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। और दर्जन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जो है वो शिकायत पे एक्शन लेते हुए उनके लोन बिल्कुल माफ़ कर दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इस पे एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ये सारा जो प्रेशर बिल्टअप हुआ था, जो आपकी आवाज़ थी, आपकी जो शिकायत थी, उनके जो है वो नतीजे में ये सारा प्रेशर बिल्टअप हुआ था। तो एक सबसे जो अहम डिसीजन सामने आया है वो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से ये आया है कि पहले जो है वो जो ये लोन ऐप्स होती थी या इस तरह की जो फ़ॉरेन जो कंपनियां होती जो इस शोबे में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, ख़ासकर चाइनीज़ कंपनीज़ का इस मामले में आ रहा था, तो उनके लिए पहले ये था सिक्योरिटी जो क्लियरेंस थी उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन थी कि वो एससीसीपी के पास आ जाते थे और एससीसीपी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए वो एप्लीकेशन देते थे, तो उनको एक कंडीशनल जो है वो एक लाइसेंस जारी कर दिया जाता था कि वो अपना काम जो है वो कर सकती थी, लेकिन फिर साथ साथ जो है वो उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती थी। लेकिन ये जो पिछले कुछ अरसे में ये लोन ऐप्स के हवाले से बतौर ख़ास जो स्कैंडल सामने आए, जो इशूज़ सामने आए, उसके बाद अब जो है वो किसी भी जो है वो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए और जो लोन ऐप के क़याम के लिए और इसमें फ़ॉरेन जो कंपनी है या एनबीएफसी है जो उसके क़याम के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है उसको मस्ट करार दे दिया गया है कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कंपनी आए और वो सिर्फ एप्लीकेशन दे दे और एप्लीकेशन दे के अपना काम शुरू कर दे और फिर सिक्योरिटी क्लियरेंस का प्रोसेस होता रहे और उस वक्त तक जब तक के 2 साल 3 साल तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती तो वो अपना काम जारी रख सके। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा कोई कंपनी बन ही नहीं सकेगी जब तक कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं वो उनकी जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देंगे, उनकी रिपोर्ट्स नहीं देंगे। उनकी रिपोर्ट्स पे उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी तो उनको जो है वो एससीसीपी लाइसेंस जारी करेगा, तो उसके बगैर वो काम नहीं कर सकते। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है और उसकी वजह से जो सिर्फ वही कंपनी अब जो है वो पाकिस्तान में फ़ाल रह सकेंगी या काम करेंगी जो 100% जेन्युइन होंगी, जो हमारे इदारों को कंप्लाइंट करेंगी और फिर जो है वो आवाम के साथ किसी किस्म का वो जुल्म और जबर जो है वो रवा नहीं रख सकेंगी। लेकिन अगर वो किसी जगह पे आवाम के साथ कोई ज़्यादती करेंगी तो वो फिर चूँकि उन्होंने तमाम जो है वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी कंप्लाइंट का उन्होंने इंश्योर करवाया हुआ होगा, एग्रीमेंट साइन किए हुए होंगे। अगर किसी जगह पे वो उसको ब्रीच करते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई अमल में आएगी और आम आवाम को जो है वो रिलीफ मिलेगा। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे से लोन ऐप के हवाले से बतौर ख़ास अब उस तरह से अवामी शिकायत नहीं है, अब उस तरह से इशू सामने नहीं आ रहे जैसे पहले आ रहे थे। और दूसरा इसी से रिलेटेड हम बात आपको एक और चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अब ये जो फ्रॉडिये हैं, जो जालसाज हैं, इन्होंने थोड़ा सा रूप बदल के जो है वो आवाम को लूटने का सिलसिला शुरू करना शुरू किया है। ये अभी आगाज़ है और अभी से इदारे भी मुतहर्रिक हो गए, उन्होंने कार्रवाई भी की और अब हम आम आवाम जो है उनकी अवेयरनेस के लिए भी उनको भी आगाह करना चाहते हैं कि वो भी इस तरह की जो है वो नई जो जालसाजी है, इनकी धोखाबाजी है, उसमें ना आए, उससे बचें। इन्होंने अब जो अच्छे और क्रेडिबल एनजीओज़ या ऐसे इदारे जो हैं जो आम आवाम को बिला सूद जो कर्ज़े देते थे या उनकी मुश्किलात में उनको जो है वो रेस्क्यू करते थे, अब उनका जो है वो लिबादा ओढ़ना शुरू कर दिया है। इसमें एक काफ़ी क्रेडिबल जो है वो इदारा है अखुवत, उसका नाम जो है वो अब इन्होंने यूज़ करने की कोशिश की और उस पर इदारों ने एक्शन भी लिया। तो लिहाजा अगर आम आवाम को ये इस तरह के जो अच्छे क्रेडिबल इदारों के नाम पे भी इस तरह के जो जालसाज हैं वो आपको लूटने या आपको जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें तो बराए मेहरबानी आप बराए रास्त इनके झांसे में आने के बजाय
आप उसको थोड़ा सा डिग आउट कर लें, उसकी खुद से आप तहकीक कर लें। ये जितने क्रेडिबल इदारे हैं इनके जो है वो बाकायदा नेटवर्क मौजूद हैं पूरे मुल्क में। आप जो है वो कोई किसी जालसाज की जालसाजी में आने से पहले अगर इन इदारों के जो अवेलेबल नंबर्स होते हैं, दफातर होते हैं, या इनके जो ऑफिशियल्स होते हैं, उनसे अगर रब्ता करके उसके बारे में थोड़ा सा मालूमात हासिल कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो जालसाज है ये असल इदारे का जो है वो नाम फ्रॉडुलेंटली जो है वो यूज़ कर रहा है कि एक्चुअल इदारा दूसरा है। तो लिहाजा अगर आपका कोई ऐसा मामला होता है तो आप जो जेन्युइन इदारे हैं उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बराह रास्त रब्ता करें, ना कि इस तरह के लोग जो उनके जो नाम जो है वो गलत तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि उनके आप झांसे में आके फिर से आप जो है वो किसी नई मुसीबत में जो है वो फंस जाएं। और फिर दूसरा, हमारे इदारों को भी चाहिए कि अगरचे वो अभी एक्शन में भी हैं और वो कार्रवाई कर भी रहे हैं, तो उनको चाहिए कि ये अच्छे इदारों की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो फ्रॉडुलेंट लोग हैं, जालसाज लोग हैं, ये जो कोशिशें कर रहे हैं उनकी कोशिशों को नाकाम बनाएं और अभी से उनकी बेखनी करें।